न्यूज़ 24 आवर में नाजिया इलाही खान बीजेपी नेत्री का फिर से एक बार स्वागत है। नाजिया, आज हम आपसे जो सवाल करेंगे वो है अहमदाबाद की आयशा का खुदकुशी और जहेज के वारदात जो तेजी से बढ़ रहे हैं और जो हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। एज ए बीजेपी नेत्री और एज ए लॉयर आप अपने विचारों को रखें। आयशा के बारे में जब मैंने सुना था और टीवी पर न्यूज़ पर जब मैंने उसकी सुसाइड का केवल जो वीडियो करी थी, जब वो मैंने सुना था तो बहुत ही अफसोस हुआ कि आज फिर एक लड़की हमारे समाज के कुछ मर्दों के हवस का और उनके लालच का शिकार बन गई। दिल से मानो झिंझोड़ उठता है जब इतनी बेबस और कमजोर लड़कियों को देखने को मिलता है। आज आप किसी भी धर्म और जात को उठा लें, हर जात और धर्म में औरतों को बहुत मान्यता दी गई है। आप कुरान उठाएं, बाइबल उठाएं, भगवद गीता उठाएं, किसी भी किताब को आप उठा लें, औरतों को एक बहुत ही उम्दा, एक बहुत ही बुलंद जगह दी गई है। अगर दुनिया की बात करते हैं तो संविधान ने भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में भी औरतों को बहुत राइट्स दिए गए हैं। इन सब चीज़ों को ना जानते हुए, ना समझते हुए अगर कोई औरत महज एक मर्द के लिए अपनी जान दे देती है तो इतनी कमजोर औरतों को नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी कि जो हादसा हुआ बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही दिल को दहलाने वाला हादसा था। मैं हाथ जोड़ करके विनती करूंगी उन तमाम लड़कियों से जो अपने आप को कमजोर समझती हैं या अपने आप को सेकेंड हैंड सामान समझती हैं, जो किसी भी शादीशुदा मर्द के साथ अपनी जिंदगी को बिताने के लिए तैयार हो जाती हैं या अपनी जिंदगी के वो कीमती लम्हात देने को तैयार हो जाती हैं जो घर में जाकर बीवी के पास सोएगा। तो आखिर ऐसा अपने आप को कम वैल्यू देना, अपने आप को सेकेंड हैंड समझना, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं देना, ये कब तक औरत करती रहेगी। मैं फिर यही कहूंगी कि जब तक औरतें, फीमेल की जात जो है वो जब तक खुद को वैल्यू नहीं देगी, खुद की फेवरेट नहीं होगी, खुद को एक हीरो नहीं समझेगी, तब तक उसका कोई भला नहीं कर पाएगा। आज समाज में कई लड़कियां हैं जो मर्दों के, कुछ समाज के ऐसे मर्द हैं जिनके हाथों बलि का बकरा बन रही है, क्योंकि हम औरतों ने मर्दों को वो वैल्यू दे रखा है कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, इसलिए वो अपने आप को खुदा के बराबर समझने लगे हैं, भगवान के बराबर समझने लगे हैं। औरतें ये क्यों नहीं याद करती हैं कि सबसे ज्यादा देवियों की भी पूजा होती है? औरतें ये क्यों नहीं याद करती हैं कि बीबी मरियम की भी कहानी मुस्लिम औरतों ने पढ़ी है? औरतें ये क्यों नहीं याद करती हैं कि हमने कुरान पाक में बीबी सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी कहानी पढ़ी है, हमने काली माँ के बारे में भी सुना है, हमने प्रतिभा पटेल के बारे में भी सुना है। तो औरत के लिए तो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि औरतें कितनी ताकतवर रही हैं, औरतें कितनी स्ट्रॉन्ग रही हैं, कितनी मजबूत रही हैं। औरत को सिर्फ एक मर्द की जरूरत नहीं है, औरत को तालीम की जरूरत है, औरत को सिर्फ ससुराल की जरूरत नहीं है या बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं है, औरत को चार्म करने की जरूरत है, औरत को कुछ बनने की जरूरत है। क्योंकि एक औरत जब पढ़ती है, लिखती है, समाज में किसी काबिल होती है तो दो परिवार काबिल होता है, एक उसका अपना माँ बाप का और एक उसके ससुराल का। और जब औरत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत सक्सेसफुल होती है, तो कोई मर्द उसको धोखा देने से पहले या उसके साथ चीट करने से पहले भी 10 बार सोचता है कि अंजाम बहुत बुरा होगा। आज हम समाज में सुनते हैं वो लड़की डॉक्टर हो गई है, अनमैरिड है, तो हम यही सोचते हैं कि अब तो वो डॉक्टर ही लेकर के आएगी, क्योंकि वही लेवल बन जाता है। तो क्यों ना हम अपना लेवल ही हाई करें। अगर हमको किसी के लिए जान देनी है तो हम भारत के लिए जान दें, किसी के लिए आइडियल बन करके जान दें। आप उनके लिए क्यों नहीं सोचते हैं जो चांद पर जाने के लिए और किसी बड़े अचीवमेंट्स के लिए उनकी जान चली जाती है, बॉर्डर पर आर्मी ऑफिसर्स की जान जाती है तो फक्र महसूस होता है। लेकिन एक लड़की के लिए उसकी मोहब्बत में अगर आप जान दे रही हो और अपने जिस्म को दे रही हैं, तो ये एक बहुत ही छोटा ख्याल है। शायद हमारे माँ बाप को बहुत एजुकेटेड होने की जरूरत है और अपने बच्चों को ये समझाने की जरूरत है कि आपकी तरक्की और आपका मुस्तकबिल आपके शौहर में तो है, लेकिन साथ ही साथ आपके बॉयफ्रेंड में बिल्कुल नहीं है। आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर
फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन में है, आपकी तरक्की में है और आपके काबिल बनने में है। ये समझाना चाहिए माँ बाप को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की तमाम महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे कहूंगी और साथ ही साथ फिर से कहूंगी कि प्लीज अपनी फेवरेट हो जाए, खुद से बेइंतहा मोहब्बत करें। और जिस दिन आप खुद से मोहब्बत करने लगेंगी, किसी दूसरे से इतनी मोहब्बत नहीं होगी कि उसके लिए आपको जान देना पड़े या अपने जिस्म को बेआबरू करना पड़े।